मथुरा में आकर के एक बार भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने सखाओं की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने गोपियों की याद आ रही है, गौ माता की याद आ रही है। संपूर्ण वृंदावन की याद करके ठाकुर जी रोते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, कृष्ण, तुम मथुरा के राजा हो, तुम्हें क्या कमी है, तुम यहाँ रो नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव भैया, जब से मैं मथुरा में आया हूं ना, किसी ने मुझे लाला कहकर नहीं पुकारा, मुझे सखा करके नहीं कहा, मेरे गले से कोई लटका नहीं और ना ही मैं किसी के गले लटका हूं। मुझे किसी ने ताजा ताजा माखन नहीं खिलाया। मेरी मैया होती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार ताजा ताजा माखन बनाकर खिलाती। उद्धव भैया, मेरी गोपियां मेरी राह तक रही है। मैंने उन्हें बोला था परसों आ जाओ, मैंने उन्हें धोखा किया है। तो उद्धव जी ने कहा, उन गवार गोपियों को भूल जाओ कृष्ण। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है उद्धव भैया, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आप मेरा एक काम करोगे? तो उद्धव ने कहा, बोलो। तो बोले, तुम वृंदावन चले जाओ और उन गोपियों को, उन सखाओं को, मेरी मैया को, सबको जाकर कहना कि मुझे भूल जाए, तो मैं उन्हें भूल जाऊंगा। कहना तुम कृष्ण को भूल जाओ, अगर यदि वो मुझे भूल जाए तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। और उद्धव जी को ज्ञान का थोड़ा गुमान था, मैं ज्ञान से किसी को भी समझा सकता हूँ। ठाकुर जी ने उद्धव जी को सच्चा प्रेमी बनाने के लिए ही वृंदावन भेजा है। ठाकुर जी ने उद्धव जी को अपनी चरण पादुका दे दी, अपनी पीताम्बर दे दी, और जो रथ पर बैठ करके ठाकुर जी मथुरा आए थे, वो रथ भी उद्धव जी को दे दिया, ताकि वो इसमें बैठ करके ही वृंदावन जाए। उद्धव जी ने सबसे पहले मैया यशोदा से मिलने का मन बनाया। कोई रथ को आते हुए सखाओ देखते हैं तो दौड़ दौड़ के रथ के सामने जाकर के खड़े हो जाते, रथ के आगे आकर के गोपियां खड़े हो जाते। मधुमंगल गुमान कर लिया, मान कर लिया कि मैं कृष्ण से बात नहीं करूंगा, मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा, और जाकर के अभिमान में जाकर के बैठ गया। और फिर देखा, अगर मेरे से पहले किसी और ने कन्हैया से बात कर ली और कन्हैया अगर मेरे से रूठ गया तो फिर से जाकर के रथ के सामने जाकर के खड़ा हो गया और देखता है कन्हैया नहीं, कन्हैया के जैसा कोई आ गया है। तब उद्धव जी ने कहा, महल का पता पूछा ब्रजवासियों से, और ब्रजवासियों ने इशारा करते हुए महल को दिखा दिया। उद्धव जी ने मैया को जाकर के देखा, मैया की दोनों आंखें सूजी हुई थी, रो रो के दृष्टिहीन हो गई है, मैया की आंखें ही चली गई। उद्धव जी ने मैया को दूर से ही देखा, और जानते हो क्या देखा? मैया बाल्यकाल से लेकर के अब तक के जितने भी वस्त्र पहनाए थे, उन सभी वस्त्र को मैया अपने गोद में लिटा लेती है और गोद में रख करके उन वस्त्र को थपथपाती,
और देख करके लोरी सुनाती, ठाकुर जी को सुलाती। कृष्ण मथुरा में है और मैया जब से कन्हैया गया है ना, एक एक वस्त्र को उठा करके देखती, और मैंने लाला को उस समय ये कपड़े पहनाए थे, और कहती है जब से मथुरा गया है सोया होगा कि नहीं, अरे नींद उसे आई होगी कि भी नहीं, मेरी लाल के आंखों में नींद आई भी या नहीं, मेरे सिवा लाला को कहीं नींद आती भी नहीं, मेरा लाला सोया होगा कि भी नहीं। उद्धव जी ये सब देख करके हक्के बक्के हो जाते हैं और कहते हैं कृष्ण को तो मैंने मथुरा में छोड़ करके आया हूँ और मैया यहाँ कृष्ण को ही सुला रही है, कहीं मैया बावली तो नहीं हो गई। तो उद्धव जी ने कहा मैया मैं कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके आया हूँ, यहाँ कृष्ण नहीं है, फिर भी आप सुला रही हो। मैया ने कहा तेरी आँख ही फूट गई है, तुझे दिखाई नहीं देता है, मेरे लाल मेरे गोद में सो रहा है, उसे और कहीं नींद नहीं आती है, थोड़ा धीरे बोल, कन्हैया उड़ जाएगा। ऐसा मैया का लाड़ है, ऐसा मैया का भाव है। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं।